हाय सभी फार्मा प्रोफेशनल्स को नमस्कार। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं और रुके भी हुए हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑल मेंबर्स। और ये आज का जो वीडियो है इसलिए है कि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं कि ट्रेनिंग लेने की, ट्रेनिंग देने की, और ट्रेनिंग पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे खुद के भी पार्ट में चली रहती हैं। हमारी अपनी इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग चली रहती हैं, एक्सटर्नल ट्रेनिंग, इंटरनल ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, एसओपी ट्रेनिंग, और बाहर से बुला के भी स्पीकर्स के लिए ट्रेनिंग। तो ये जनरली इतनी सारी ट्रेनिंग होने के करने के बाद में भी उनका इम्पैक्ट नहीं दिखता। और उनका इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखता? हम शायद ट्रेनिंग लेने को, ट्रेनिंग देने वाले को ट्रेनिंग किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए, हम एनालाइज नहीं कर पाते। उसका एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम सचमुच में सही ट्रेनर, सही ट्रेनिंग लेने वाले, सही ट्रेनिंग देने वाले और सही एक तालमेल फिट नहीं हो पाता। इसकी वजह से उन ट्रेनिंग्स का ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट या इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखता। ना ही उन ट्रेनिंग से उस काम में जो लैकिंग थी या उस काम में जो कमी थी उसमें कोई उसका बेसिकली उस लेवल का योगदान नहीं दिखता कि जो ट्रेनिंग लेने से पहले था और ट्रेनिंग लेने के बाद में क्या चेंज आया। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं या करते हैं उनसे फायदे नहीं होते या उनसे प्रभाव नहीं पड़ते या उनसे बदलाव नहीं होते, नहीं। लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका मुश्किल से 10-15% तक फर्क पड़ता है, जबकि उसका परसेंटेज का फर्क 80-90%, 70%, 60% तक एटलीस्ट पड़ना चाहिए। कि जो यदि हम ट्रेनिंग हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच से जुड़ी हुई ट्रेनिंग है, सबसे पहली बात है कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है? ट्रेनिंग की ज़रूरत इसलिए है कि जो भी हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर किसी कंपनी में, पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में है, तो क्या हम उसके लिए उस पर्टिकुलर जिम्मेदारी को हैंडल करने के लिए कैपेबल हैं? यदि कैपेबल नहीं है तो हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और ट्रेनिंग की ज़रूरत इसलिए है कि ताकि हम उस एक्टिविटी को बिना किसी एरर या बिना किसी ट्रबल के आसानी से कर पाएँ, और उसको और भी हम अच्छे से करने के बाद में और भी किसी सबॉर्डिनेट को हम उसको सिखा पाएँ। जिससे कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी कार्यशैली है, कार्य क्षमता है, बढ़ सके। अब फिर इसमें बात आती है कि भाई ट्रेनिंग कौन देगा? कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग? ट्रेनिंग देने वाला जो पर्सन है, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये निकल के आती है कि जिसने ट्रेनिंग देनी है, उसका वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रैक्टिकल चीज़ की बात हो रही है, जिस प्रैक्टिकल ऑपरेशन की बात हो रही है, दिस इज द हाईली रिक्वायर्ड कि दैट ट्रेनर शुड बी हैव द practical hands experience upon the same aspects which is the giving being a part of the training topic। और जब वो प्रैक्टिकल अप्रोच से जुड़ा हुआ ट्रेनिंग का ट्रेनर होगा तो उसका इम्पैक्ट ट्रेनिंग लेने वालों पे बहुत ज़्यादा आएगा। चाहे वो भले ही एग्जीक्यूटिव लेवल का ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑफिसर लेवल का ही क्यों ना हो, चाहे वो एक सीनियर टेक्नीशियन या सीनियर ऑपरेटर ही क्यों ना हो, ट्रेनिंग देने का हक उसी को है जिसको उस एक्टिविटी के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज हो और उसने उस चीज को बेसिकली अपनी लाइफ स्टाइल में उतारा हुआ हो। तब उसका प्रभाव 100% तक भी पड़ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी ट्रेनिंग का प्रभाव, यदि आज का लेवल हमारा 10% है तो उसका लेवल ऑफ परसेंटेज नहीं बढ़ सकता। तो ट्रेनिंग लेनी किसने है? किसने लेनी है? जो काम करने वाले लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको ट्रेनिंग लेनी है। और ट्रेनिंग देनी किसने है? जिसकी उस काम में मास्टरी हो, उस एस्पेक्ट्स, उस एक्टिविटी में मास्टरी हो, जिससे कि सही सब्जेक्टेड नॉलेज के हिसाब से आप उस चीज को समझ सकें और एक दूसरे के तालमेल को गहनता से कवर कर सकें। ट्रेनिंग लेने के लिए जो बेसिकली जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं वो बड़े एक्सपेक्टेड होते हैं, वो लेवल की एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि हमको उस ट्रेनिंग को हम उस अलग लेवल पे थोड़ा सा इसलिए लेके आते हैं कि शायद हम कुछ नया सीखेंगे और हमारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होगी। वो एक्सपेक्टेशंस लेके ऑपरेटर्स, टेक्नीशियन हमारे साथ में आते हैं
और जब वो ट्रेनिंग रूम में एंटर करते हैं, उनको लगता है कि यार कुछ मतलब कुछ आज हट के हम सीखेंगे। जब हट के हम सीखेंगे और वहाँ पे पता लगता है कि हमने सीखा वीखा कुछ नहीं, आधा एक घंटा हमारा खराब हुआ, बस हम वहाँ जाके शांति से बैठ गए, उतने टाइम हमें काम नहीं करना पड़ा। काम करने से बचने के लिए हमें एक घंटा एक रिलैक्स करने का वहाँ पे एसी में बैठ के आ गए, और जो लेक्चर दिया साहब ने, लेक्चर दिया लेक्चर देने के लिए, और लेक्चर लिया सामने वालों ने लेक्चर लेने के लिए। उससे फायदा नुकसान क्या होता है, कितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उस चीज से ना ट्रेनिंग लेने वाले को फर्क पड़ रहा है, ना ट्रेनिंग देने वाले को फर्क पड़ रहा है। केवल हमारी ट्रेनिंग कैलेंडर के हिसाब से स्पेसिफाइड होती है। चाहे हमारे को आज जरूरत है किसी एक्स चीज की ट्रेनिंग की जरूरत, ठीक है, वो कैलेंडर की अपनी एक अवेलेबिलिटी कह लीजिए, एक अपनी उसकी उपयोगिता है। ट्रेनिंग कैलेंडर भी हमको फ्रीज करने पड़ते हैं, लेकिन जो सही मायने में जो ट्रेनिंग की जो इंटेंशन पैदा होती है, या जो इंटेंशन ट्रेनिंग लेने वालों की पैदा हो रही है, या जो ट्रेनिंग देने वाले की इंटेंशन पैदा हो रही है, वो तो समय के हिसाब से बदलती रहती है ना। आज हमने एक साल का कैलेंडर बना दिया, तो फिर उसमें उस चीज को हम किस तरीके से इवेल्युएट करें कि आज हमें किस ट्रेनिंग की जरूरत है। तो सबसे पहले ये माइंड का सेग्रीगेशन करने की जरूरत है कि ट्रेनिंग लेने वाले और ट्रेनिंग देने वाले दोनों ही लोगों को बिल्कुल मतलब अपने आप को बिल्कुल अलग अलग करके रख के देखने की जरूरत है कि हमको क्या करना है। जब तक हम उस चीज को इवेलुएट नहीं करेंगे सही तरीके से उस चीज को हम पहचानेंगे नहीं, तब तक उस ट्रेनिंग लेने वाले का और ट्रेनिंग देने वाले का कोई बेनिफिट विशेष नहीं होगा। तो सबसे पहला पायदान यही है कि जब हम ये चीजें नहीं कर पाते, ट्रेनिंग लेने देने के चक्कर में जो हम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं उसके और उल्टे नुकसान भी होते हैं, उससे और उल्टी नेगेटिविटी भी फैलती है। यदि हमारा ट्रेनिंग लेने वाले बंदों का या ट्रेनिंग देने वाले पर्सन का सही चुनाव सही समय पे नहीं होता है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, जो भली भांति हमने इंडस्ट्रीज में देखे भी हैं और देखते भी रहते हैं, और लगातार उनसे हमें वो चीजें मिलती रहती हैं। तो सबसे पहली बात है कि इन चीजों को हम पहले अपने स्तर से समझें, फिर उस पे लगे कि यदि हमें किसी एक्सटर्नल ट्रेनर को भी बुलाने की जरूरत है किसी मोटिवेशनल के तौर पे, टेक्निकल के तौर पे, तो उस चीज को बीच बीच में टॉप अप कराएं अपने रेगुलर एम्प्लॉयज को। जब हम बीच बीच में ऐसे किसी एक्सटर्नल पार्ट से टॉप अप कराएंगे तो शायद हमारा भी माइंड एकाग्रचित होगा कि सही मायने में जो ट्रेनर्स होते हैं उनको ही ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि शायद उनको उस लेवल पर उतनी कैलकुलेशन नहीं आ पा रही है, उतने वो एकाग्रचित नहीं है कि वो सही ट्रेनर के तौर पे, एक सही अच्छे ट्रेनर के तौर पे सही ट्रेनिंग दे सकें। पर्टिकुलर टाइम पे उनके अंदर ही इतने सारे गैप्स हैं। तो मेरा इस वीडियो से यही मतलब है कि सबसे पहले हम इतना इवेलुएट करें कि किस ट्रेनर के जरिए किन पार्टिसिपेंट को किस टाइम पे कौन सी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो ट्रेनर है उसका प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलर उस एक्टिविटीज में। जब तक वो ट्रेनर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो उसके बोलने का इम्पैक्ट, उसके बोलने का तरीका, उसके बोलने का लहजा, उसके चीजों में कोई प्रैक्टिकलिटी नजर नहीं आएगी। केवल एसओपी पढ़ के सुना दी जाएगी, पढ़ के बता दी जाएगी, और उसके डू एंड डोंट्स क्या है क्या नहीं है उसको ना ट्रेनिंग लेने वाले को पता रहेंगे ना ट्रेनिंग देने वाले को पता रहेंगे। तो जितना हो सके, खासकर जो लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल अप्रोचर से जुड़े हुए हैं, उस चीज को समझ के रखें और उसके हिसाब से उस चीज को मैनेज करें। धन्यवाद, नमस्कार सभी को।